तो दोस्तों आज हो गया है 9 जून 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अपडेट है। इसके अलावा सरकार की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं। दुकानदार भाइयों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही परीक्षा परिणाम को लेकर अपडेट है, बिना परीक्षा दिए बच्चों को पास किया जाएगा। वहीं सरकारी नौकरी को लेकर भी अपडेट आ रहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से एक नई स्कीम का ऐलान किया गया है और इस स्कीम से लाखों कमाने का मौका मिलेगा। जनधन बैंक खातेदारों के लिए भी अपडेट आ रहा है। इसके अलावा एक और खबर बताएंगे जिसमें अगर आपके मोबाइल में भी ये ऐप इंस्टॉल है तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी जो अलग अलग राज्यों से निकल कर आई है बड़ी खबरें, उनकी जानकारी भी लेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, बीच में वीडियो को बंद मत करिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि दोस्तों लाइक और शेयर की वजह से व्यूज आते हैं और ऐसे में आप लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो ऐसे में इस वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे और फिर हमारी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। तो ऐसे में आप लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर किया करें। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है। अच्छा, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर है, संपूर्ण भारत का 9 जून 2020 का मौसम कैसा रहेगा, पूर्वानुमान जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा के दक्षिण तटीय हिस्सों, आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण व गोवा, गुजरात के दक्षिणी भागों और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में हल्की बारिश से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं दोस्तों पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी या गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दिल्ली समेत मैदानी हिस्सों में तापमान बढ़ने की खबर है। मौसम की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है, तो आइए जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,56,611 हो गई है, जबकि इस वायरस से अब तक 7,200 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों में वायरस के 9,983 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 271 लोगों की जान गई है। और हाँ दोस्तों, इस वायरस से अब तक 1,24,095 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी रिकवरी रेट 48.35% पर पहुंच गया है। लॉकडाउन के दौरान करीब 2 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद सोमवार से ही देश में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट फिर से कई राज्यों में खोले गए। अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नियम और शर्तों के साथ इन्हें खोलने की अनुमति दी गई। आप लोग किस राज्य में निवास करते हैं, कमेंट में जानकारी बताना, ताकि आपके राज्य से जुड़े अपडेट भी हम वीडियो में शामिल करते रहेंगे। अच्छा, दिल्ली में वायरस संक्रमित लोगों का आंकड़ा 29,943 पहुंच गया है, यानी 24 घंटे में 1,007 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 88,528 हो गई है और अब तक 3,169 लोगों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 2,553 नए मामले सामने आए हैं। अच्छा, अब जानते हैं दोस्तों वायरस को लेकर दुनिया में क्या हलचल और अपडेट चल रही है। तो बता दें आपको, दुनिया भर में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 71,46,379 हो गई है और इस वायरस से अब तक दुनिया में 4,07,412 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 34,86,481 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वायरस के कारण 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनके आंकड़े भी दिखाए गए हैं। अमेरिका में 20,13,887 लोग संक्रमित है और 1,12,645 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों जानकारी में आप देख सकते हैं कि इजराइल के बाद दक्षिण कोरिया ने बड़ा रिस्क लिया और स्कूल खोलते ही तेजी से वहां पर नए मामले सामने आए हैं। दक्षिण कोरिया उन चुनिंदा देशों में से एक है जो वायरस से सही ढंग से निपटा है, यानी कोरिया ने सही समय पर मास्क से लेकर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की। लेकिन दोस्तों दक्षिण कोरिया में सोमवार से स्कूल भी खोल दिए गए, लेकिन दक्षिण कोरिया के इस निर्णय को बहुत सही नहीं माना जा रहा है। आपको बता दें, इजराइल ने भी वायरस के शुरुआती नियंत्रण के बाद स्कूल खोल दिए थे और उसके बाद कई बच्चे वायरस की चपेट में आ गए और इसके बाद इजराइल को स्कूलों को फिर से बंद करना पड़ा। अच्छा, वायरस अपडेट को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कि न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया है। सोमवार को यहाँ आखिरी मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और पिछले 17 दिनों से संक्रमण का यहाँ पर कोई भी नया केस नहीं आया है। अच्छा, अब जो आगे खबरें आ रही हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें हैं, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख सकते हैं कि अब छोटे कारोबारी सिर्फ SMS भेजकर भर सकेंगे GST रिटर्न। सरकार ने इसको लेकर विशेष मोबाइल नंबर भी जारी किया है, यानी केंद्र सरकार ने नील GST रिटर्न दाखिल करने वाले छोटे कारोबारियों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। मोबाइल SMS के जरिए GST रिटर्न भरने की सुविधा से 22 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। इस सुविधा के जरिए रिटर्न दाखिल करने के लिए कारोबारियों को विशेष मोबाइल नंबर 14409 पर SMS भेजना होगा और इस सुविधा के शुरू होने से बड़ी राहत मिलेगी, यानी OTP नंबर की पुष्टि करते ही GST रिटर्न भर जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, अब केबल टीवी के जरिए मिलेगा इंटरनेट। सरकार ने की गाइडलाइन तैयार, यानी अब
जल्द ही आपके केबल टीवी की लाइन से आपका ब्रॉडबैंड भी काम करेगा। सरकार ने केबल टीवी के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने इसकी गाइडलाइन भी तैयार कर ली है और जल्द ही इसे मंजूरी भी मिल सकती है। जल्द ही केबल टीवी की लाइन से ब्रॉडबैंड काम करने लगेगा। इसको लेकर ही आप अपडेट देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर 15 जुलाई के बाद होगा स्कूलों को खोलने का फैसला। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही खुलेंगे स्कूलों को। खोलने को लेकर केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी जल्दबाजी में नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बैठक बुलाई गई और बैठक में ज्यादातर राज्यों ने स्कूल के खोलने की योजना को अगले 2 महीने तक और स्थगित रखने का सुझाव दिया है। इसके अलावा तकरीबन 70% स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने की भी बात बताई गई। ऐसे में मंत्रालय ने संकेत दिया है कि स्कूलों के खोलने को लेकर कोई भी फैसला 15 जुलाई के बाद ही लिया जाएगा और केंद्र की गाइडलाइन के बाद ही राज्य स्कूलें खोलने को लेकर निर्णय कर पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर। राष्ट्रीय राजधानी में मॉल और शॉपिंग सेंटर 2.5 महीने के बाद सोमवार को खुल गए, लेकिन दुकानदारों का कहना था कि केवल कुछ ही लोग खरीदारी करने और खाने के लिए बाहर निकले, जिससे व्यापार मंदा रहा। सार्वजनिक स्थानों पर भी भीड़ नहीं होने दी जा रही है। इसके अलावा मॉल में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल है। बड़ी खबर आ रही है वंदे भारत मिशन के तीसरे फेज में 60,000 भारतीयों को वापस लाएगी एयर इंडिया। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया ने बताया है कि वंदे भारत मिशन के तीसरे फेज में अमेरिका और कनाडा से OCI कार्ड होल्डर्स भी वापस आ सकते हैं और इस फेज में 43 देशों से 60,000 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। तीसरा फेज 10 जून 2020 से शुरू होगा और इस फेज में 300 फ्लाइट्स के जरिए 43 देशों से 60,000 लोगों को वापस लाने की तैयारी है। एयर इंडिया ने सोमवार को इसका ट्वीट किया। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कहीं भी LNG स्टेशन खोलकर कमाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने एक आदेश पारित किया है जिससे लाखों की कमाई हो सकती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने देश के किसी भी कोने में लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन खोलने की अनुमति दे दी है। बड़ी खबर आ रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ सभी कंपनियां उठा सकेंगी, यानी यह केवल सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए ही नहीं है। इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी का जो लाभ है वो सभी कंपनियां उठा पाएंगी। इसके अलावा महामारी की वजह से नए निवेश के लिए 15% की दर से कॉर्पोरेट टैक्स का लाभ उठाने की समय सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। इस तरह की जानकारी वित्त मंत्री जी ने दी है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर। अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। खांसी और बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के सीएम आइसोलेट हुए। खबर है कि आज उनका कोरोना टेस्ट होगा और उनकी जगह डिप्टी सीएम ने मीडिया को ब्रीफ किया। सोमवार को उनकी जगह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी खबर दिल्ली को लेकर ही आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फैसला पलट दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, लेकिन उपराज्यपाल के दखल के बाद दिल्ली में कोई भी इलाज करा पाएगा। आपको बता दें दिल्ली में बढ़ते वायरस के मामलों के बीच रविवार को दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया था कि दिल्ली सरकार के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा, जबकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी इलाज करा सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस फैसले को पलट दिया है, यानी अब सभी लोग इलाज करा पाएंगे। बड़ी खबर है महिलाओं के जनधन बैंक खाते में पैसे आने को लेकर। दरअसल वायरस महामारी के चलते सरकार महिलाओं के जनधन बैंक खाते में 500 रुपए ट्रांसफर कर रही है और आपको बता दें जनधन खाते में पहली किस्त अप्रैल में, दूसरी किस्त मई में और अब तीसरी किस्त 5 जून से लेकर 10 जून के बीच उनके बैंक खातों में डाली जा रही है। बैंकों में भीड़ नहीं लगे इसके लिए इंतजाम किए गए हैं और अकाउंट नंबर की लास्ट संख्या के आधार पर पैसे निकालने की सुविधा दी गई है। पैसे कैसे निकाल पाएंगे? तारीख और खाता संख्या की जानकारी आप देख सकते हैं। जिनके अकाउंट के आखिर में 6 या 7 नंबर है वे 9 जून को बैंक से पैसे निकाल सकते हैं और जिनके अकाउंट के आखिर में 8 या 9 है उनके खाते में 10 जून को पैसे डाले जाएंगे। एक बार इन खातों में पैसे डालने के बाद सरकार इन पैसों को वापस नहीं निकालती है, तो ऐसे में बैंक में अनावश्यक भीड़ ना बनाए। पहले भी इस तरह की अफवाहें उड़ी थी। अच्छा, बड़ी खबर है मदर डेयरी ने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है हल्दी दूध। 25 रुपए में सभी बूथ पर उपलब्ध होगा ये प्रोडक्ट। हल्दी और दूध का काढ़ा जिसे टर्मेरिक लाटे कहा जाता है, आज दुनिया भर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में प्रमुख दूध कंपनी मदर डेयरी ने सोमवार को बटर स्कॉच स्वाद में हल्दी मिल्क बाजार में पेश किया है। बड़ी खबर 45 नगर निकायों को स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश, बढ़ाएं जांचों की संख्या और हर घर का सर्वे करें। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों के 38 जिलों में 45 नगर निकायों के अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र में घर जाकर सर्वेक्षण करें और जांच करें। दरअसल ये वो स्थान है जहां पर हाल ही के दिनों में वायरस संक्रमण के मामलों में काफी ज्यादा उछाल देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर आ रही है उबेर की नई रेंटल सर्विस में ग्राहकों को बार बार नहीं करानी होगी बुकिंग। उबेर की नई इंट्रासिटी रेंटल सर्विस के तहत 1 से 12 घंटे तक के लिए एक ही कार बुक कराई जा सकती है और इससे बुक कराने वाला व्यक्ति एक ही कार से कई जगह जा सकता है। वायरस संकट को ध्यान में रखते हुए ये नई सेवा शुरू की गई है। बड़ी खबर आ रही है रोड मिनिस्ट्री की रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम की एडवाइजरी जारी हुई है। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किराए पर कैब और मोटरसाइकिल चलाए जाने की योजनाओं को लागू करने के लिए कुछ हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर एडवाइजरी जारी की
हैं और एडवाइजरी के मुताबिक किराए पर कैब या मोबाइल चलाए जाने के लिए नियमों का पालन करना होगा। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, नीरव मोदी को बड़ा झटका, आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून के तहत 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करके फरार हो जाने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी को पीएमएलए विशेष अदालत ने बड़ा झटका दिया है। पीएमएलए ने कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत नीरव मोदी की सभी संपत्तियां जब्त करने के आदेश सरकार को दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है कि देश के 4 करोड़ स्मार्टफोन में मौजूद है ये खतरनाक चाइनीज ऐप, तुरंत इसे डिलीट कर देना चाहिए। हमारे मोबाइल फोन में कई बार ऐसे ऐप डाउनलोड हो जाते हैं जो आसानी से हैकर्स का निशाना बन जाते हैं। हालांकि गूगल जो कंपनी है वो प्ले स्टोर में मौजूद ऐप की स्क्रीनिंग करते हुए खराब ऐप्स को हटाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों जब तक गूगल की नजर ऐसे खराब ऐप पर पड़ती है तब तक ये कई मोबाइल फोन में पहुंच चुका होता है। ऐसी ही एक ऐप की जानकारी अभी सामने आई है जो इस साल की सबसे खतरनाक ऐप्स बताई जा रही है और इस ऐप की वजह से आपका स्मार्टफोन और आपका डेटा खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि इस ऐप को करीब 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने डाउनलोड किया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म अपस्ट्रीम सिस्टम ने दावा किया है कि 2020 का सबसे खतरनाक ऐप स्नैप ट्यूब है, जिसे 4 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसकी विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके फोन में भी इस तरह का ऐप इंस्टॉल है तो उसे तुरंत हटा दीजिए ताकि आप सुरक्षित रहें, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, जोधपुर के युवराज का कमाल, टिकटॉक फेम डांसर ने जीता है 1 करोड़ रुपए का इनाम। टिकटॉक पर बने डांस के एक वीडियो के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के रीट्वीट करने से सुर्खियों में आए। जोधपुर के स्ट्रीट डांसर युवराज को लॉकडाउन के दौरान शुरू हुए रियलिटी शो एंटरटेनमेंट नंबर 1 का विजेता घोषित किया गया है। शो के होस्ट वरुण धवन ने रविवार रात उन्हें विजेता घोषित किया। विजेता के रूप में उन्हें अब 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। युवराज ने कहा कि अमिताभ के रीट्वीट ने मेरी किस्मत बदल दी। जोधपुर के एक साधारण परिवार के युवराज ने अपने मकान की छत पर बगैर किसी कोचिंग के डांस करना सीखा। युवराज 12वीं कक्षा का स्टूडेंट है। युवराज की प्रतिभा का अनुमान आप यहाँ पर लगा सकते हैं। साधारण परिवार से बिलोंग करते हुए भी अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुँचाना अपने आप में मायने रखता है। युवराज के टैलेंट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है भूकंप को लेकर। वायरस महामारी के बीच दिल्ली और एनसीआर में लगातार भूकंप आ रहा है। सोमवार दोपहर 1 बजे भी भूकंप का झटका महसूस हुआ। तीव्रता 2.1 थी। करीब 2 महीनों में ये 14वां झटका है जिससे दिल्ली व एनसीआर हिली है। सोमवार को आए भूकंप का केंद्र हरियाणा का गुड़गांव था। साथ ही दोस्तों 8 जून सोमवार को राजस्थान के उदयपुर शहर में सोमवार दोपहर करीब 3:12 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 रही और इसका केंद्र उदयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर राजसमंद क्षेत्र में रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, अब आप घर बैठे ही हीरो की वेबसाइट से बाइक या स्कूटर खरीद पाएंगे और उसके होम डिलीवरी भी पा सकेंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म यानी ई शॉप लॉन्च किया है और इसके जरिए अब आप घर बैठे ही हीरो की वेबसाइट से बाइक या स्कूटर खरीद पाएंगे, उसकी होम डिलीवरी भी पा सकेंगे। इसके अलावा वेबसाइट पर खरीद से जुड़ी सभी सूचनाएं और एक्शन उपलब्ध हैं। अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवे ने कर दिखाया ये कमाल, हर भारतीय को होगा गर्व। जी हां दोस्तों, पीआईबी की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड दर्ज किया है। इस वर्ष भी 1/4/2019 से 8/6/2020 तक किसी रेल दुर्घटना में किसी भी यात्री की जान नहीं गई है। यानी भारत में 166 वर्ष पहले 1853 में रेलवे प्रणाली शुरू होने के बाद से वर्ष 2019-20 में पहली बार ये उपलब्धि हासिल हुई है। भारतीय रेल द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस तरह का अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है 2 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों के लिए बनेगी किसान मित्र योजना। यानी हरियाणा में 2 एकड़ या इससे कम भूमि वाले किसानों को वास्तव में उनके लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए किसान मित्र योजना बनाई जाएगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश को लेकर छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में इस तरह की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे छोटे दुकानदार भाई जिनका धंधा इस वायरस संकट में चौपट हो गया उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार देगी। लोन का 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी और बाकी जो बचेगा वो मध्य प्रदेश की सरकार भरवा देगी। बड़ी खबर आ रही है झारखंड को लेकर, झारखंड के 11,800 श्रमिक बॉर्डर पर देंगे योगदान, हेमंत सरकार ने मंजूरी दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए राज्य से 11,800 श्रमिकों की भर्ती को लेकर सीमा सड़क संगठन को अनुमति दे दी है। वहीं दोस्तों विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सोमवार को अपने स्वास्थ्य केंद्र में एक फार्मासिस्ट के वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन छात्रों को अपने गृहनगर लौटने की सलाह दी है जो अब भी परिसर में ही रह रहे हैं। जेएनयू ने छात्रों से कहा कि 15 अगस्त तक बंद रह सकते हैं शैक्षणिक संस्थान, तो ऐसे में आप अपने घर लौट जाएं। वहीं दोस्तों बड़ी अपडेट खबर आ रही है, डाकघर में भर्ती को लेकर मध्य प्रदेश में बिना परीक्षा 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवक की 2834 भर्तियां होने जा रही है और इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2020 है। विस्तार से और जानकारी आपको इंडिया पोस्ट की इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन अभी चल रहे हैं वो हरियाणा में 608 पोस्ट के लिए, मध्य प्रदेश में 2834 पदों के
के लिए और उत्तराखंड में भी 724 पदों के लिए आवेदन का मौका है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 15 दिन और बढ़ाकर इसे 30 जून तक कर दिया गया है। यानी सभी मौजूदा रियायतें और शर्तें जो है वो पहले की तरह रहेंगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आई है। 15 जून से यूपी सरकार देगी 1 करोड़ से अधिक रोजगार, रहने के लिए किराए के घर भी मिलेंगे। लॉकडाउन के बाद देश भर से उत्तर प्रदेश लौटे मजदूरों को अब वापस दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भरोसा दिला रही है उत्तर प्रदेश सरकार। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके लिए अधिकारियों को तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 15 जून से 1 करोड़ से अधिक रोजगार अलग अलग विभागों में होने चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार का यह भी आदेश है कि जहां भी श्रमिक और रोजगार की आवश्यकता हो वहां काम दिया जाए। बड़ी खबर आ रही है। गेहूं खरीदी में देश में सिरमौर बना मध्य प्रदेश। 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर मध्य प्रदेश ने पंजाब का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ा है। गेहूं की खरीदी करके देश में पहला स्थान बनाया है। अब पंजाब दूसरे स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है। पंजाब में 1 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। बड़ी खबर, किसानों को गन्ने का 22,000 करोड़ रुपए का बकाया जल्द चुकाएं चीनी मिलें। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि चालू सत्र में किसानों के गन्ने का बकाया यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने चीनी मिलों से कहा कि वे वायरस महामारी के संकट में किसानों की नकदी स्थिति में सुधार लाने के लिए बकाये का जल्द भुगतान करें। अगली बड़ी खबर, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है। 11,880 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 को लेकर ये जानकारी है। बड़ी खबर गुजरात को लेकर आई है। गुजरात बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दे चुके छात्रों के लिए अच्छी खबर है। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। गुजरात 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के जो परिणाम है वो आज घोषित कर दिए जाएंगे। खबर है कि सुबह 8 बजे से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम उपलब्ध हो जाएगा। वेबसाइट GSEB.org, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बड़ी खबर टेक्नोलॉजी जगत को लेकर आई है। 10 जुलाई को भारत में लॉन्च होगा सस्ता OnePlus Z स्मार्टफोन। कुछ जगहों पर इसे OnePlus 8 Lite भी कहा जा रहा है। साथ ही दोस्तों मिजोरम को लेकर भी खबर आ रही है। 2 हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है विद्यार्थियों के लिए। तेलंगाना को लेकर अपडेट आया है। लॉकडाउन की वजह से स्थगित हुई परीक्षाओं को लेकर परेशान तेलंगाना के स्टूडेंट के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप के चलते 10वीं की परीक्षा आयोजित नहीं कराने का फैसला किया है। ऐसे में 10वीं के सभी स्टूडेंट को बिना परीक्षा दिए ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के आधार पर पास किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है भारतीय स्टेट बैंक को लेकर। लाखों ग्राहकों को SBI का बड़ा तोहफा, 10 जून से EMI घटने जा रही है। दरअसल SBI ने MCLR में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिसे 10 जून 2020 से लागू भी कर दिया जाएगा। SBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती का फायदा लोन लेने वाले ग्राहकों को कम EMI के रूप में मिलेगा। अगर किसी ग्राहक ने भारतीय स्टेट बैंक से 30 साल के लिए 25 लाख रुपए का लोन लिया है तो MCLR में कटौती से प्रति महीने यानी हर महीने 421 रुपए कम EMI देनी होगी। इसी प्रकार से अगर किसी ग्राहक ने EBR या RLLR लिंक्ड लोन लिया हुआ है तो उनकी EMI प्रति महीने 660 रुपए तक घट जाएगी। विस्तार से और जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है उत्तराखंड बोर्ड का ऐलान। अब 22 से 25 जून के बीच होगी परीक्षाएं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख बदल गई है, यानी अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 से 23 जून के बजाय 22 से 25 जून के बीच होगी। इस तरह का अपडेट आ चुका है। अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट की जानकारी ले लेते हैं। यानी 8 जून 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में सोना 46,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर रहा और चांदी 47,570 रुपए प्रति किलो के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर आप ये रेट अपडेट देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी काम की खबरें अपडेट देखते रहने के लिए। और हाँ, वीडियो के नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबा दें ताकि ऐसा ही वीडियो आपके मोबाइल पर हर रोज आपको मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।